नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति का पर्व निकट ही आ गया है। मकर संक्रांति का पर्व अपने आप में अद्वितीय है और निश्चित साधना सिद्धि के लिए श्रेष्ठ है। वैसे तो 12 संक्रांति होती है, परंतु मकर संक्रांति का महत्व इसी बात से समझ सकते हैं कि भीष्म पितामह ने इस समय का इंतजार किया अपने प्राण त्यागने के लिए, क्योंकि यह एक अत्यंत विलक्षण समय होता है। इस समय में किया गया जप तप व्रत दान पुण्य अक्षय फल की प्राप्ति कराता है, अर्थात ऐसा फल जिसका कभी क्षय नहीं होता, नाश नहीं होता। और उसी समय में भगवान सूर्य की आराधना करना अत्यंत शुभ फलदायी, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी राशि मेष हो, सिंह हो या धनु हो, उनके लिए अत्यंत कारक ग्रह बन जाते हैं सूर्य देव। परंतु वैदिक मंत्रों की जब विधान आता है तो थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाता है, प्रत्येक व्यक्ति उसे कर नहीं पाता। प्रथम तो मंत्र संस्कृत में है तो हर व्यक्ति उसे समझ नहीं पाता। दूसरी चीज, उसका विधान विनियोग न्यास इत्यादि होते हैं जो हर साधारण व्यक्ति करने में सक्षम नहीं होता। इसी कारण से आज भगवान सूर्य देव का एक साबर मंत्र जो मकर संक्रांति के दिन आप कर सकते हैं और भगवान सूर्य की कृपा का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान सूर्य की कृपा वैसे तो प्रत्येक जातक के लिए अनिवार्य है, क्योंकि भगवान सूर्य आत्मा के कारक कहे जाते हैं और साथ ही साथ यश मान सम्मान और सामाजिक मर्यादा के कारक भी भगवान सूर्य है। इसीलिए भगवान सूर्य की आराधना प्रत्येक जातक को करनी ही चाहिए। और सनातन परंपरा से भगवान सूर्य को अर्घ देने की परंपरा सनातन संस्कृति में रही है, क्योंकि भगवान सूर्य इस चराचर जगत को प्रकाशमान करते हैं। साथ ही साथ अन्न जल की जो प्राप्ति होती है वो भगवान सूर्य की कृपा मात्र से ही होती है। अन्न पकता है वो भगवान सूर्य के ओज से, उनकी ऊर्जा से ही पकता है, जिसके कारण समस्त प्राणी मात्र का भरण पोषण होता है। और साथ ही साथ जिन लोगों को हृदय रोग है, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उनको भी भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य ही देना चाहिए। आज जिस मंत्र की चर्चा कर रहा हूं साबर मंत्र है। इस मंत्र का नित्य प्रति 21 बार जप करें और भगवान सूर्य को अर्घ दे तो शीघ्र भगवान सूर्य देव की कृपा बनती है और आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे साधना की सामग्री की। साधना सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य पूजन सामग्री के साथ में कुछ लाल पुष्प लेने हैं, आपको लाल चंदन लेना है और साथ ही साथ थोड़े से तिल आपको लेने हैं। बाकी सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, इसे नोट कर लीजिए और फिर भगवान सूर्य की आराधना कीजिए। अब करना कैसे है? वैसे तो किसी भी शुभ योग मुहूर्त में रविवार के दिन से इस साधना का आरंभ किया जा सकता है, परंतु मकर संक्रांति का पर्व सूर्य भगवान के पूर्णतः निमित्त जाता है, इसलिए उसी दिन से करें, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। करना क्या है? जिस दिन भी आप ये साधना आरंभ कर रहे हैं तो इस साधना का समय सबसे पहले तो प्रातःकाल रहेगा, क्योंकि भगवान सूर्य का आगमन प्रातःकाल ही होता है। तो इसलिए जब सूर्य उदय हो उस समय ये साधना आपको आरंभ कर देनी है। तो सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। अपने घर में पूजा कक्ष में या मंदिर इत्यादि में जहां भी आपकी व्यवस्था बनती है, पूर्वाभिमुख होकर के उदय होते सूर्य की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। और उसके बाद में सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन करना है। घर में कर रहे हैं तो अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर एक सूर्य यंत्र भी स्थापित कर लें, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। और सूर्य यंत्र सभी प्रकार की कामना पूर्ति के लिए 15 के यंत्र के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए यंत्र भी रखें, अत्यंत श्रेष्ठ है। परंतु यंत्र और माला जो भी प्रयोग करेंगे वह प्राण प्रतिष्ठित हो। प्राण प्रतिष्ठा विधि भी मैं दे चुका हूं साबर मंत्रों के माध्यम से। उस विधि का अनुसरण करके आप अपने यंत्र को, माला को, तावीज इत्यादि को प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं, चैतन्य बना सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस विधि को देख सकते हैं। बात करते हैं आज के विधान की। शुद्धि आचमन कर लिया, उसके बाद दीप प्रज्वलित कर लीजिए। शुद्ध गाय के देसी घी का दीप प्रज्वलित करना ही श्रेयकर होगा। व्यवस्था नहीं है तो आप तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु श्रेष्ठतम होगा गाय का घी। उसका एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको सबसे पहले संकल्प लेना है कि किस कारण से आप ये साधना, ये प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां पर आपको संकल्प में इतना ही बोलना है कि सर्वत्र यश मान सम्मान विजय की प्राप्ति हेतु मैं ये प्रयोग, ये साधना संपन्न कर रहा हूं। क्योंकि जब यश मान सम्मान होगा, विजय होगी, तो कार्य भी सफल होंगे और सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त हो रही है। इसीलिए इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है।
संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि ले लीजिएगा। अपना नाम बोलिएगा, गोत्र बोलिएगा, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिएगा और फिर अपनी कामना बोलिएगा। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। उसके बाद में सामान्य पंचोपचार रीति से पंचदेवों का पूजन कर लीजिए। पंचदेव में गणपति, गुरु, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव, इन पंचदेवों का पूजन किया। उसके बाद में शिव शक्ति का सामान्य ध्यान पूजन कर लीजिए, क्योंकि साबर मंत्र है, भगवान शिव का भी ध्यान करेंगे, अति श्रेष्ठ होगा। इसके बाद में अपने इष्ट का और भगवान सूर्य का ध्यान पूजन कीजिए और साथ ही साथ भैरव जी का भी ध्यान पूजन कर लीजिएगा। सामान्य पूजन विधान, बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है, जो व्यवस्था आपकी बन जाए उतने से कर लीजिएगा। अब क्या करना है, हमेशा की तरह सबसे पहले गणपति मंत्र का फिर गुरु मंत्र का आपको जप करना है। कितनी कितनी बार, चाहे तो 11-11 बार करें, एक एक माला करें, वह आपके ऊपर निर्भर है, आवश्यकता विशेष यहां पर नहीं है। एक एक माला करेंगे अत्यंत श्रेष्ठ होगा। गणपति मंत्र के रूप में ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, किसी भी एक गणपति मंत्र का एक माला का अथवा 11 बार जप कर लीजिए। बात यदि करें गुरु मंत्र की, तो गुरु दीक्षा के समय मिला मंत्र गुरु मंत्र कहलाता है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का एक माला का जप कर लीजिएगा, अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का एक माला का जप कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको आज के इस मंत्र का जप करना है, परंतु आज का मंत्र साबर मंत्र है और साबर मंत्रों की चर्चा होती है तो बार बार बोलता हूं कि साबर सिद्धि मंत्र का भी 11 बार जप कर लेना उत्तम होता है, जब साबर मंत्रों की साधना हो, साबर मंत्रों का प्रयोग हो। तो साबर सिद्धि मंत्र एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। अत्यंत सरल ये मंत्र है। प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में 11 बार कम से कम जप करना ही चाहिए और जितना अधिक हो उतना श्रेष्ठ होता है, ये बात भी मैं बार बार बोलता हूं। बात करते हैं आज के मंत्र की। इस मंत्र का आपको एक माला का जप करना है। एक माला से ही भगवान सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होती है, परंतु पुनः कहूंगा अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक कर सके। यदि आप साधक हैं या फिर सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं अथवा आपके पिता के साथ संबंध मधुर नहीं है तो जितना अधिक करें उतना श्रेष्ठ होगा। पिता के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे, मधुर होंगे और साथ ही साथ सरकारी क्षेत्रों में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम गुरु जी दीत दीत महादीत, दूत सिमरु दसो द्वार, घट में राखे घेटक पार, तो गुरु पाऊं दीतवार, दीतवार कश्यप गोत्र, रक्त वर्ण चाप 7000 कलिंग देश, मध्य स्थान वर्तुलाकार, मंडल 12 अंगुल सिंह राशि के गुरु को नमस्कार, सत फिरे तो वाचा फिरे, पीन फूल वासना सिंहासन धरे, तो इतरो काम दीतवार जी महाराज करे, ओम फट स्वाहा। ओम गुरु जी दीत दीत महादीत, दूत सिमरु दसो द्वार, घट में राखे घेटक पार, तो गुरु पाऊं दीतवार, दीतवार कश्यप गोत्र, रक्त वर्ण चाप 7000 कलिंग देश, मध्य स्थान वर्तुलाकार, मंडल 12 अंगुल सिंह राशि के गुरु को नमस्कार, सत फिरे तो वाचा फिरे, पीन फूल वासना सिंहासन धरे, तो इतरो काम दीतवार जी महाराज करे, ओम फट स्वाहा। इस मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कीजिए और उसके बाद इस साधना में रत होइएगा, क्योंकि पहले भी बता चुका हूं जब मंत्र याद नहीं होता हमारा ध्यान, हमारा मन साधना में पूरी तरह से लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि मंत्र को देखने में, मंत्र को पढ़ने में हमारा ध्यान भंग होगा, पूर्णता कभी भी नहीं आ पाएगी। साथ ही साथ यदि मंत्र ठीक से याद नहीं है और साधना के बीच में यदि मंत्र भूल गए तो फिर ये साधना खंडित हो जाती है। इसीलिए मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, उसके बाद साधना में रत होइएगा। एक माला जप नित्य प्रति कीजिए अथवा जितना अधिक करें उतना श्रेष्ठ होगा। एक माला में भी भगवान सूर्य की विशेष कृपा आपको प्राप्त होकर रहेगी। अत्यंत प्रभावशाली ये साबर मंत्र है और पूर्ण प्रभाव इसका देखा गया है। तो मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान सूर्य के इस मंत्र का जप अवश्य करें। यदि आप सूर्य की किसी भी प्रकार की पीड़ा से ग्रसित है, सूर्य पीड़ित है, कमजोर है, नीच के हैं अथवा कहीं भी गोचर में आपको पीड़ा दे रहे हैं,
तो भी आप इस मंत्र का जप करें, अत्यंत लाभ होगा, निश्चित सूर्यदेव की कृपा बनेगी। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।